राम के नाम से अब हिंदू नहीं बटेगा, ये योगी जी को ही वोट देगा क्योंकि हिंदू जाग चुका है अब। जो पार्टी है वही आएगी। कारण टोटी तो नहीं चुराएगी, बाकी सब कुछ कर लेगी। बहुत बढ़िया। इतने सालों से अखिलेश जी ने इतना अच्छा काम किया, योगी जी ने किया क्या आप बताएं हमें। बता दीजिए आपने क्या क्या है? मेट्रो का निर्माण अखिलेश यादव जी ने किया है। क्या बात करते हैं कितने घोटाले हुए हैं, अभी आप देखिए सीबीआई ईडी कितने छापे मारे। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 370 पे आपने समर्थन क्यों नहीं दिया था? योगी जी ने नौकरियां कहाँ दी? चाचा भांजे खुद लड़ रहे हैं, जिनके परिवार की कला संतुष्ट ही नहीं हो, अब सरकार चलाएंगे। आप उस सरकार को लाना चाहेंगे? बहन जी का उन्होंने गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने साड़ी चीरहरण तक किया था। हद है आप लोगों की पे कि आप चमचे टाइप के हमें अंधभक्त कहते हैं आप लोग। हाँ, तो कह रही है कि जो है निजीकरण वो देश के हित में है। नहीं, यहाँ पे बताइए अपनी संपत्ति बेच कर देश के हित में क्या कर सकते हैं आप? नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो कहा जाता है कि देश का युवा जो भविष्य है देश का, आइए जानते हैं कि उसकी क्या राय है। हालांकि मैं केकेसी के पास मौजूद हूं और यहाँ पर जो कैंटीन है वो बहुत ज्यादा फेमस है और वहाँ पे कुछ केकेसी के जो स्टूडेंट है वो बैठे हुए। तो आइए जानते हैं उनसे कि 2022 में उन्हें क्या लग रहा है, क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, या जो पार्टी सत्ता में है वही वापस आएगी या कुछ अलग होने वाला है। मेरे हिसाब से तो योगी गवर्नमेंट इज वेरी गुड, बिकॉज करप्शन पे जैसे लगाम की है वैसे किसी गवर्नमेंट में नहीं है। आप देख सकते हैं पिछली सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था, जैसे कि हमारी सरकारें आजम खां की भैंसे ढूंढती थी, वही सरकारें आज उत्तर प्रदेश के पुलिस क्राइम पार्टनर्स को ढूंढ रही हैं। आप बिकरू कांड का जिक्र कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं योगी सरकार सब चीज़ में ठीक है, लेकिन हम युवा देश का भविष्य है, हमें रोजगार भी चाहिए। माननीय योगी जी से मेरी यही अपील है, आप जो भी करिए सरकार, वी एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स, बट हम लोगों को रोजगार भी चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या जो पार्टी है सत्ता में वही आएगी? जो पार्टी है वही आएगी। कारण टोटी तो नहीं चुराएगी, बाकी सब कुछ कर लेगी। बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है वो छोड़िए, आप जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या जो सत्ता जी क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। हर बार थोड़ा ना इन्हीं की चलेगी। इतने सालों से अखिलेश जी ने इतना अच्छा काम किया, योगी जी ने किया क्या आप बताएं हमें। बता दीजिए आपने क्या क्या है? मेट्रो का निर्माण अखिलेश यादव जी ने किया है और रिवर फ्रंट भी चलाया उन्होंने। क्या बात करते हैं कितने घोटाले हुए हैं, अभी आप देखिए सीबीआई ईडी कितने छापे मारे। कहाँ हुए आप हमें दिखाएं, बताएं चल के कहाँ पे हुए। योगी जी के बारे में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, 370 पे आपने समर्थन क्यों नहीं दिया था? योगी जी ने नौकरियां कहाँ दी? अखिलेश यादव जी की सरकार में कांस्टेबल बने तो पुलिस, यूपी पुलिस वगैरह के मिले, उनको जगह मिली। में केवल यादवों का नाम देकर नौकरी दी जाती थी। यादव जितने थे कास्ट जातिवाद पे ना डिस्क्राइब करें आप। जातिवाद पे नहीं है, जातिवाद हुई है तो जातिवाद की जाएगी। जातिवाद पे नहीं हुआ है, आप ये नहीं कहते हैं, ठीक है? सरकार को बुरा अच्छा ठीक है। चेहरे पर अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे थे, उनको आना चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी जरूरत है। अखिलेश यादव उस सरकार को लाना चाहेंगे? बहन जी का उन्होंने गेस्ट हाउस कांड में उन्होंने साड़ी चीरहरण तक किया था, उसी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। क्या ऐसी अस्तित्व की पार्टी जिसने अपना अस्तित्व को, या चाचा भांजे खुद लड़ रहे हैं, जिनके परिवार की कला संतुष्ट ही नहीं हो, अब सरकार चलाएंगे? वो उनके परिवार का मसला है, आपको उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। अगर योगी आदित्यनाथ अपने पिताजी के अंत्येष्टि में ना जा पाए तो उसपे वो टिप्पणी करते हैं और आप इनके परिवार की मर्जा देते हैं। हद है आप लोगों की पे कि आप चमचे टाइप के हमें अंधभक्त कहते हैं आप लोग। हाँ, ये हद है। अंधभक्त तो है ही। आप देख रहे हैं गाय भैंस को गौशाला बनाया गया, वहाँ पे गाय भैंसे जा नहीं रही, कटने के लिए ले जा रहे हैं, डेली मरी पड़ी है, कोई खाना मिल नहीं रहा गाय भैंसों को। ऐसे कम से कम पालनहार तो मिलता था उनको, अभी पालने को मिलने के, अभी तो सब गौशाला में पड़ी है, कोई खाने पूछने के लिए नहीं है। जो बड़ी गाय भैंस है वो खाए पिए रही, बाकी पुरानी बेचारी मरी हालत में है, कोई देखभाल करने के लिए कोई है ही नहीं। मैं आपको गिनाता हूँ, इज ऑफ बिजनेस डूइंग रैंकिंग में भारत में सेकंड रैंक पर है आपका उत्तर प्रदेश। क्राइम में इन्होंने निरपेक्ष होकर पूरा क्राइम किया है। आप पहले बोलते थे, जो सपा सरकार पहले बोलती थी, क्या करी होगी गवर्नमेंट, मंदिर का बनाते हैं तो वो भी श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, वरना वो लोग जाते थे सिर्फ हिंदुओं का जहाँ पे पलायन होता था। अब आप कहाँ पे इस पे टिप्पणी नहीं करेंगे आप लोग, आपको सिर्फ वही चाहिए। ये बात मैं मानता हूँ, इस जगह पे योगी सरकार बहुत अच्छी है, पर उसको काम भी करना चाहिए और रोजगार भी देना चाहिए। रोजगार के मामले पर कितने 1.5 लाख महिलाओं को नौकरी दी है गवर्नमेंट ने, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। आप समर्थक बनिए, चाहे जिसके, मैं बोल रहा हूँ जानने में किसको नौकरी मिली आप हमें बताएं। बिल्कुल, आप जाके सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए। मैं आपसे सर्च करने का नहीं, गूगल पे सर्च करने की बात नहीं, आपकी जानकारी में किसको मिली नौकरी? मेरी जानकारी में मेरी मौसी को नौकरी मिली है, वो टीचर बनी है। आप ये झूठ ना कहें। मेरी मौसी नंबर 000 पता नहीं ऐसे कुछ था। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कसम से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए, आप एक दूसरे पर पर्सनल मत जाइए। देखिए, सपोर्ट है, लोगों को अपने अपने काम पसंद आते हैं, लेकिन एक एक करके बताइए। चलिए ठीक है, आप योगी का समर्थन कर रहे हैं, आप ऐसे योगी के कोई 5 काम बता दीजिए योगी सरकार के जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। कहना चाहूंगा, पहला कार्य ये है
कि धर्मनिरपेक्ष, संप्रदाय निरपेक्ष उन्होंने सभी संप्रदायों में नौकरियां और किसी भी जैसे आप पहले देख सकती थी आजम खान माननीय साहब जी को उनकी भैंस ढूंढने के लिए पुलिस लगाई जाती है। आपका प्रशासन है, कहाँ का प्रशासन है ये? आप अब देख लीजिए, बिकरू कांड देख लीजिए, इधर मुन्ना बजरंगी देख लीजिए, इधर आपका आतिक अहमद को देख, सब परेशान हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने अच्छा काम किया, परंतु वो किसी धर्म विशेष समुदाय को लेकर क्यों चलते हैं? वो हमारे हिंदू धर्म पर क्यों अटैक करते हैं? आप लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो ब्राह्मण और ठाकुरों का जो है करती है। अगर ये है तो बता दीजिए, आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? सपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन क्यों कर रही है? अगर यही है तो आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लिया जाए। माननीय मैं कहना चाहता हूँ, जब ये सपा सरकार थी, केवल मैनपुरी सफाई इटावा में वहाँ पे वो बना एयरपोर्ट बना है, जो फैसिलिटीज आपको यहाँ पे उसकी तुलना में वहाँ पे आपको मिलती हैं। आप किसी क्षेत्र विशेष का अपने लिए नहीं यूज कर सकते हैं उसका। पार्टियां होती थी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन में बग्घी आई थी, आपको याद होगा शायद, उनके करोड़ों की बग्घी, क्या वो उनका पैसा था? गवर्नमेंट का पैसा था, टोटी चुरा लिया आपने। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, तो क्या कहेंगे आपको अखिलेश सरकार में ऐसे कौन से काम अच्छे लगे जिससे आप उनका समर्थन करें? जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जातिवाद के बारे में इनको अलग किया जा रहा है। जातिवाद से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये यादव शब्द को लेके, जातिवाद की बात यादव शब्द को लेके जो बहुत ज्यादा इन्हें अलग कर दिया गया और मुस्लिम समुदाय की तरफ इन्हें ढकेला जा रहा है, ऐसा नहीं है। बयान याद करिए, जब उन्होंने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, बलात्कार के मुद्दे पे कहा था, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। जी देखिए, मैं मानता हूँ मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत गलत काम किए, उन्होंने जो भी किए सब मेरे को मालूम है, सब किए। चले, वो मुलायम सिंह थे, उनका समर्थक मैं कभी नहीं रहा। अखिलेश यादव युवा पीढ़ी को समझते हैं, उन्होंने बहुत मददगार किया है, उन्होंने नौकरियां दी, हमें व्यवसाय दिया। अगर युवा पीढ़ी समझते हैं तो चंदाजीवी क्यों कहते हैं? राम भक्तों को चंदाजीवी कहेंगे और खुद जाके अयोध्या में श्री राम का नाम लेंगे। ये नहीं होगा, राम के नाम से अब हिंदू नहीं बटेगा, ये योगी जी को ही वोट देगा, क्योंकि हिंदू जाग चुका है। अब बहुत हुआ तुष्टीकरण हमारा। तो आप अपने इसी में तो अलग कर रहे हैं हमको। अखिलेश यादव कहाँ से अलग हो गए? वो भी हमारे। देखिए, जातिवाद, जाति, धर्म, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जो मेन काम किए हैं, किसकी सरकार ने क्या काम किए। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग थम जाइए, इनसे पूछ लेते हैं। जो बसपा है, आम आदमी पार्टी है, वो भी मैदान में आ गई है, तो क्या लग रहा है बसपा और आपको कहाँ देखते हैं, और साथ ही कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस तो बिल्कुल से खत्म ही हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी जी से पिछली बार जो समाजवादी ने गठबंधन किया था, उसका रिजल्ट आप सभी देख ही चुके हैं। और इसके बाद आप जो कह रहे हैं कि योगी जी खाली मुस्लिमों को वो करते हैं, आप प्रयागराज में जाके देखिए, वहाँ पे उन्होंने माफियाओं को कैसा सफाया किया है। माना कि उन्होंने अतीक अहमद का सब कुछ खत्म किया, लेकिन साथ ही साथ विजय मिश्रा जो बीजेपी के वो रह चुके थे, उन्होंने उनका भी खत्म कराया है। और साथ ही साथ जो आगे कपिल मुनि करवरिया जी, ये सब वहाँ पे बड़े बड़े माफिया थे, उन्होंने सबका खत्म किया है। और माना कि मस्जिदें टूटी, लेकिन साथ साथ आप रोडों पे जाके देखिए, मंदिरें भी टूटी। रोडों के चौड़ीकरण में ये नहीं देखा गया कि मंदिर है कि मस्जिद, सबका सफाई हुआ है। आम आदमी पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो खाली कहने को कुछ, करने को कुछ है। वो दिल्ली में इतना सब बता के रखते हैं, खाली उनको भाषण देना आता है, लंबे लंबे अपने बैनर छपाने आते हैं, अपनी माइकें तैयार करनी आती, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आता। लेके अपना चिन्ह बना लिया झाड़ू, आम आदमी का उनको कुछ भी नहीं आता। यकीन माने वो कोई काम नहीं करते। पार्टी से याद होगा, कहते थे जब वो सरकार में नहीं थे तो मैं टैक्सी से जाऊंगा विधानसभा, याद है, लग्जरी गाड़ी में जा रहे, ये भी याद कीजिए आप। मैं यही कहना चाहूंगा कि योगी सरकार के काम में है अपनी दूसरों की योजनाओं को गिनवाना। सारी काम यूपी में, लखनऊ में अखिलेश सरकार की है। आप मेट्रो देख लीजिए, उन्होंने जैसे इसकी सरकार जाने वाली थी, योगी जी आके उसका उद्घाटन करवा दिए। अच्छा, तो एक बात बताइए आप, योगी जी, मैं यहाँ पर समर्थन नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ। योगी जी ने कहा हमने बहुत काम किए, योगी जी ने कहा कि हमने राशन दिया है, योगी जी ने कहा हमने महिलाओं को सुरक्षित किया है, योगी जी ने कहा कि हमने यूपी से गुंडा राज हटाया, योगी जी ने कहा कि हमने जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाया, योगी जी ने कहा कि हमने गाँव-गाँव तक बिजली पहुँचाई है। मैम, ये सरकार के काम है, ये करेंगे नहीं तो फिर जैसे आम जनता सुख कैसे रहेंगे? सरकार का काम, बिल्कुल काम है भाई। सरकार का काम पुलिस उनकी भैंस ढूंढने का भी हुआ करता था। तुम एक ही मुद्दे पे बार बार क्यों एक मुद्दा नहीं है, आप बताना चाहते हैं क्या? अगर तुम 3 बार जो भैंस चोरी कर रहे हो तुम। आप नहीं, कोई दूसरा मुद्दा छोड़िए ना। चलो ठीक है, मानते हैं। ये तो भाई देखो, ये मीडिया है, कुछ भी बता सकती है, भैंस चोरी, रोटी चोरी, फलाना चोरी। मीडिया कुछ कहा जाएगा, क्योंकि अगर मीडिया बताए नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा। और रही बात, मैम, योगी सरकार की सबसे ये मुझे खराब बात लगती है, क्योंकि सारी चीज यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं। जैसे आप अब क्या बताइए, संविदा पे जो है सरकारी नौकरियां जो वो भी प्राइवेट कर दे रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए तो मैं उनके हित में रहूंगा, उनके पक्ष में रहूंगा, क्योंकि इससे जैसे कि ये होता था रेलवे वगैरह में, एक आदमी रहता था, उसका कोई काम नहीं होता था वहाँ पे, खाली 60 साल तक के तनख्वाह काटता था वो,
कोई काम नहीं करता था, आलस। अभी उतने में ही यंगस्टर को मौका मिलेगा, 4 नौकरियां जैसे मिल जा रही, 60,000 एक की इनकम थी तो उसी में 15-15 4 लोगों को मिल जाएगा, तो कम से कम सब उस काम के लिए तत्पर रहेंगे। जो गुंडागर्दी वगैरह सब कर रहे थे वो काम में लगेंगे, पैसा कमाएंगे, उनको भी उनको सोच दिखेगा। चाहे जिसकी, हमारा मतलब ये है सरकार चाहे जिसकी भी, हम युवाओं को जो रोजगार देगा हम युवा उसी की तरफ तत्पर रहेंगे बस। सपा आएगी परिवर्तन में। ऐसा क्यों, क्या कारण लग रहा है? कारण बेरोजगारी को सपा आएगी, महंगाई बहुत ज्यादा है। सपा सरकार के ऐसे कौन से काम है जो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे, तो आपको लग रहा है कि सूबे में एक बार फिर से जो है सपा आनी चाहिए? रोजगार देगी। तो रोजगार तो योगी सरकार ने भी दिया रोजगार है। नहीं दे, प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना योगी सरकार ज्यादातर। तो कह रही है कि जो है निजीकरण वो देश के हित में है। नहीं, आप बताइए अपनी संपत्ति बेच कर देश के हित में क्या कर सकते हैं आप? योगी जी को ही सपोर्ट करेंगे। यादव जी इधर कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा है। नहीं, क्यों नहीं, राम मंदिर बनाया, ठीक, भाजपा ने 370 हटाई, फ्री राशन जनता को मिल रहा है, काम हो रहे, साफ सफाई की व्यवस्था बढ़िया है, तो मैं तो योगी जी के साथ रहूंगा। तो बसपा आती है तो उसका केवल एक ही मुद्दा रहता, पार्क बनवाइए, ये कराइए, वो कराइए, बस। अच्छा, तो कांग्रेस कह रही है कि 70 साल में हमने जितना किया है वो सब भाजपा बेचे दे रही, कह रही है अभी तक जो भी हुआ है विकास हुआ है, असल मायने में 70 सालों में कांग्रेस ने ही विकास करा है। विकास क्या किया है, क्या किया आप बताइए, विकास क्या किया? कांग्रेस ने राजीव गांधी आवास योजना चलाई है, कांग्रेस ने पीजीआई दिया है, कांग्रेस ने एचएल दिया है, कांग्रेस ने ही जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस ने ही सबसे पहले जो छात्रवृत्ति होती थी वो कांग्रेस ने सबसे पहले निकाली। तो कांग्रेस ने ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं किए। अरे किया है लेकिन लूटा भी है। क्या कहेंगे यादव जी मिश्रा जी की बात सुनने के बाद? अखिलेश यादव का काम बोलता है जी, उसने मेट्रो बनवाया, वहाँ आगरा स्पेशल जेट फाइटर बीमार होता है सीट कर दिया जी, काम बोलता है जी, काम बोलता है। कुछ बोलेंगे? भाजपा और सपा की लड़ाई है, बाकी कोई नहीं है। तो आप किसको समर्थन कर रहे हैं? हम तो खुले लफ्ज में कहते भाजपा आएगी तो समर्थन सब वही है। तो दादा ये दुकान तुम्हारी है? हाँ, दुकान तो मेरी है, जगह सरकारी है। जगह सरकारी है। हाँ। कैसा चल रहा है काम, चल रहा है, रोज निकल रहा है खर्चा? खर्चा पानी जो कुछ घसीट घुसीट चल रहा है, मतलब अब लॉकडाउन के बाद इतना खर्च नहीं चल रहा है। अच्छा दादा, तनिक इधर घूम जाओ, हमसे बात कर लो। ये बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। नहीं, महंगाई देखो, महंगाई तो सब में आनी, ऐसा नहीं कोई भी सरकार आए महंगाई नहीं कम हो। तो हमारा जो चुनावी सर्वे है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। हम आपको जनता की राय, जनता के दिल में कौन है, ये हम आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। आप अगर झलको उत्तर प्रदेश पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपकी इस वीडियो पर क्या विचार हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप अपने कमेंट कर हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।